को बहुत सुंदर लगती हैं। मैंने कहा भैया मैं सुंदर मैं नहीं हूँ, मेरा काम सुंदर है, तो इसीलिए मैं लोगों को सुंदर लगती हूँ, नहीं तो बाहर लड़कियां बहुत सुंदर घूम रही है, उनको कोई सुंदर नहीं बोलता। तो उसके बाद में कहा नहीं मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप मेरे को यहाँ पे किस लिए आपने बुलाया है, उस मेन पॉइंट पे आप बात करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं ये चीजें जब मैंने इनको बोली कि सर आप मेरे सिर्फ काम की बात करिए, ऑफिशियल बातें मैं करती हूँ और ऑफिशियल बातें सुनती हूँ, फालतू बात ना मैं करती ना मैं सुनती। तो उसने कहा कि मैम मेरा मन है कि मैं एक दिन आपके साथ बिताऊं। तो भैया मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा कि आधी दुनिया का आधे जो मैं बाहर निकली हूँ तब से जितने लोग जानते हैं, आधे लोगों के दिमाग में कोई भी नॉर्मल बात है, कोई भी महिला है तो वो घर से बाहर निकलेगी, बहुत लोगों का मन करता है मैं इसके साथ एक दिन बिताऊं 2 दिन बिताऊं, तो तूने इसीलिए मेरे को यहाँ पे बुलाया है क्या। इस पॉइंट पे भैया मैंने इसको खरी खोटी 5 7 10 सुनाई। मैंने इसको कहा कि तू, मैं सिर्फ तेरी पद की रिस्पेक्ट करती हूँ कि तू मजिस्ट्रेट है, बाकी तू इस पद के लायक नहीं था, तेरे को किसने यहाँ पे बिठाया है, क्यों बिठाया है मेरे को नहीं पता, पर इस पद के लायक था नहीं, मैं इस पद की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर तेरी जगह तेरे पास ये पद नहीं होता या कोई नॉर्मल बंदा होता तो मैं उसका यही कि यही मुंह फोड़ देती। इस बात धन्यवाद। मैं भविष्य सुधार सेवा संस्था अध्यक्ष मोनिका जांगीड़। अभी जो आप पूछ रहे हैं भी अपने जितेंद्र गोयल जी का, जो ये बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है, उनका जो मैटर चल रहा है, ये अभी मैंने अपने कवरेज में भी सब कुछ दिखाया था कि मेरे पास ऐसे सारे के सारे प्रूफ है कि उन्होंने जब मेरे को प्रताड़ित किया है, उन्होंने क्या क्या मेरे साथ किया है, वो सारे के सारे मेरे पास प्रूफ है। ये बंदा मेरे को ब्लैकमेल करना चाहता था, ये मेरे को दबाना चाहता था, इसने इसी चीज के लिए उन्होंने मेरे को बार बार प्रताड़ित भी किया। मैं इसकी बातों में नहीं आई तो इसके पास कुछ बचा नहीं। भी स्टार्टिंग में मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि इसने मेरे को एक बार 8वें महीने की 8 तारीख 2023 को उन्होंने मेरे को सर्किट हाउस में बुलाया था। इन्होंने मेरे को वहां पे आप शब्द बोले थे, उन्होंने कहा कि मैडम आप सुंदर है। तो मैंने इसको कहा भी अगर मैं भैया नहीं आप मेरे को बहुत सुंदर लगती हैं। मैंने कहा भैया मैं सुंदर मैं नहीं हूँ, मेरा काम सुंदर है, तो इसीलिए मैं लोगों को सुंदर लगती हूँ, नहीं तो बाहर लड़कियां बहुत सुंदर घूम रही है, उनको कोई सुंदर नहीं बोलता। तो उसके बाद में कहा नहीं मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप मेरे को यहाँ पे किस लिए आपने बुलाया है, उस मेन पॉइंट पे आप बात करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं ये चीजें जब मैंने इनको बोली कि सर आप मेरे सिर्फ काम की बात करिए, ऑफिशियल बातें मैं करती हूँ और ऑफिशियल बातें सुनती हूँ, फालतू बात ना मैं करती ना मैं सुनती। तो उसने कहा कि मैम मेरा मन है कि मैं एक दिन आपके साथ बिताऊं। तो भैया मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा कि आधी दुनिया का आधे जो मैं बाहर निकली हूँ तब से जितने लोग जानते हैं, आधे लोगों के दिमाग में कोई भी नॉर्मल बात है, कोई भी महिला है तो वो घर से बाहर निकलेगी, बहुत लोगों का मन करता है मैं इसके साथ एक दिन बिताऊं 2 दिन बिताऊं, तो तूने इसीलिए मेरे को यहाँ पे बुलाया है क्या। इस पॉइंट पे भैया मैंने इसको खरी खोटी 5 7 10 सुनाई। मैंने इसको कहा कि तू, मैं सिर्फ तेरी पद की रिस्पेक्ट करती हूँ कि तू मजिस्ट्रेट है, बाकी तू इस पद के लायक नहीं था, तेरे को किसने यहाँ पे बिठाया है, क्यों बिठाया है मेरे को नहीं पता, पर इस पद के लायक था नहीं, मैं इस पद की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर तेरी जगह तेरे पास ये पद नहीं होता या कोई नॉर्मल बंदा होता तो मैं उसका यही कि यही मुंह फोड़ देती। इस बातें ये सुन के तब से भैया मेरे पे भड़का। उसके बाद में इसने क्या किया, मेरे से व्हाट्सएप कॉल पे संपर्क करना शुरू किया। व्हाट्सएप कॉल 11 बजे कॉल कर दी, 12 बजे कर दी, 1 बजे कर दी। मेरे को ईश्वर की कसम मैं कोई भी शब्द अगर झूठ बोलूं तो इसने ना मतलब मेरे को ये कॉलें करता था, तो कॉल पे मेरे को कहने लगा कि तूने जो ये मेरी बेइज्जती की है ना, मैं तेरा बदला लूंगा, मैं तेरी संस्था बंद करवा के रहूंगा। मैंने कहा करवा देना, मैं कहीं गलत हूं तो तू करवा देना। तो फिर कहने लगा कि मतलब रात को कॉल करने लगा, फिर कहने लगा 1 2 दिन तो मेरे को ऐसे धमकाया, फिर कहने लगा चलो ठीक है ऐसे करो अभी, मतलब चलो वो बात छोड़ो, आप मेरे को आपको इतने सारे जो अवार्ड मिले हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, इंडिया टुडे में, लंदन टॉप में, आज तक में, दुबई में, तो मतलब आपको इनके साथ सहयोग राशि भी मिलती है। मैंने कहा बिल्कुल मिलती है। कि आपको समाज भी चंदा देता है, मैंने कहा बिल्कुल देता है। कि फ्रेंड्स भी पैसे देते हैं, मैंने कहा बिल्कुल देते हैं। कि आपके पास सहयोग तो बहुत आता है, मैंने कहा करोड़ों रुपए आते हैं, कि उसका 10% आप मेरे को दोगे। मैंने कहा आपके लिए नहीं आता। जो लोग सहयोग देते हैं तो वैसे नहीं बोलते भी मतलब इसका 10% है वो आप जितेंद्र जी को दे देना, या इतना % है वो जितेंद्र जी को दे देना, जो मैं आपको दूं इन बच्चों के लिए आता है। उन्होंने ये मेरे पे भड़का। इसी तरह से मतलब ये मेरे को कॉल करता रहा, इसके पास कोई टाइम नहीं था। मैं कॉल डिटेल निकलवाऊंगी इस चीज की भी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है इसकी भी। इसका कोई टाइम नहीं था भी कितने बजे फोन करना है, रात को 11 बजे कर दिया, 12 बजे कर दिया, 1 बजे कर दिया। फिर क्या किया, मैंने इसको ब्लॉक मार दिया। इसके बाद में इसके साथ रहता है बंदा, संजीव बादू नाम का बंदा है रावसर से। तो वो बंदा है जो मतलब कॉल करने लग गया। वो कहने लगा कि आप उसके साथ अगर नहीं करते तो मेरे से आप फ्रेंडशिप कर लो। तो मैंने कहा भी मतलब भैया आप ये गलत कर रहे हैं भी, मतलब उसकी तो बुद्धि खराब हो रखी है, आप उसके कहने से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ये शब्द जो आप बोल रहे हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज भी है मेरे पास उनके। तो मैंने